तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रॉपर्टी। आज हम लोग एक लॉग का क्वेश्चन, लॉग यानी लॉगरिथम का क्वेश्चन लिए हैं, जिसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी जी पी में दिया हुआ है। तो प्रूव डैट लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस बी एंड लॉग एक्स बेस सी आर इन एच पी। एच पी में लाना है, एच पी में लाने से पहले हमें ए पी में लाना होगा, क्योंकि एच पी ए पी का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर ए पी में आ जाएगा तो उलट देंगे उसको, तो एच पी में हो जाएगा। तो सबसे पहले ए बी सी जी पी में दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैं कंडीशन लिखता हूँ कि ए बी सी किस में है, जी पी में है। तो ए बी सी जब जी पी में है तो इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर बराबर ए सी। नहीं समझ में आया? जैसे ए बी सी जी पी में है, तो ए बी सी जी पी में है तो जी पी में कॉमन रेशियो क्या होता है, सेम रहता है। तो बी बटा ए बराबर सी बटा बी, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। तो बी स्क्वायर बराबर ए सी प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो अगर ए बी सी जी पी में तो डायरेक्ट याद रखिएगा कि बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। जैसे एक्स बराबर वाई रहता है तो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स बराबर साइन वाई लगाते हैं। उसी तरह एक्स बराबर वाई है तो हम लोग लॉग एक्स बराबर लॉग वाई भी लिख सकते हैं। तो उसी तरह से बी स्क्वायर बराबर ए सी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे x बराबर बाई तो दोनों तरफ साइन साइन लगा दिए यहाँ पर, x बराबर बाई तो लॉग लॉग भी लगता है। तो इसी तरह से लॉग x लगा दिए यहाँ पर, तो लॉग बी स्क्वायर हो गया बराबर लॉग ए सी, लॉग बी स्क्वायर बराबर लॉग एक्स सी। ये रफ मैं मिटा देता हूँ। अब ये फार्मूला पता है कि लॉग एम स्क्वायर बेस ए में रहता है तो पावर बाहर आ जाता है, यानी टू लॉग एम ए लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर का जो पावर रहता है जो बाहर आ जाता है, और अगर यहाँ पर का पावर रहता है यानी ए का पावर अगर स्क्वायर रहेगा तो यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाता है। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि लॉग एक्स स्क्वायर बेस स्क्वायर की जगह जैसे एन रह गया, पावर कोई भी पावर रह सकता है, और बेस में ए है तो ये पावर बाहर आ जाता है लॉग की। तो एन लॉग एक्स लिख सकते हैं बेस से। उसी तरह से जब पावर यहाँ पर देखिए एन की जगह पावर 2 है तो पावर बाहर आ गया, तो पावर यहाँ पर बाहर करते हैं तो 2 लॉग बी बराबर, अब लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, इसका क्या फार्मूला होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। ध्यान रखिएगा दोनों तरफ बेस जो भी देंगे, मान लिया यहाँ पर ए बेस देते हैं तो दोनों तरफ ए बेस होगा। यहाँ पर हमें प्रूव करना है एक्स, ए बी सी तो है, हमें एक्स बेस लगाना है। तो हम यहाँ पर एक्स बेस लगाते हैं, एक्स बेस लगाए हैं तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर देखिए बेस की जगह ए है तो बेस ए की ए रह गया, यहाँ पर एक्स की जगह एक्स रह गया बराबर लॉग एम इंटू एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो लॉग एम प्लस लॉग एन इसको लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लॉग एम, इसको एम पढ़ते हैं एन, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो गया, और बेस है एक्स तो एक्स बेस दे देंगे। तो देख सकते हैं कि 2 लॉग बी एक्स, 2 लॉग बी एक्स नहीं 2 लॉग बी बेस एक्स कह सकते हैं, लॉग ए बेक्स एक्स, लॉग सी बेक्स एक्स हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ए बी सी अगर कह दे कि ए बी सी ए पी में है तो ए पी में क्या होता है 2b बराबर ए प्लस सी। तो यहाँ पर देखिए 2b बराबर ए प्लस सी, तो कह सकते हैं कि ए बी सी किस में है, ए पी में है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉग ए लॉग बी एंड लॉग सी ए पी में है, लॉग ए लॉग बी लॉग सी ए पी में। नहीं समझ में, इसको प्रूफ कर देते हैं। देखिए ए पी में कॉमन डिफरेंस हर जगह सेम रहता है, इसको देखिए यहाँ पर, तो कॉमन डिफरेंस बी में से ए जाएगा बराबर सी में से बी जाएगा, तो माइनस बी इस साइड आएगा तो प्लस बी, यानी बी बी 2b बराबर सी प्लस ए, यानी 2b बराबर ए प्लस सी। देखिए प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो उसी तरह से तो कह सकते हैं कि ए बी सी ए पी में है, अगर जी पी में रहेगा तो बी स्क्वायर बराबर ए सी, ए पी में रहेगा तो 2b बराबर ए प्लस सी। तो ए पी में है, हमें तो ये प्रूफ नहीं करना, हमें प्रूफ करना है एक्स ऊपर है, 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 एक्स ऊपर है,
और ए है जो नीचे है। तो एक फॉर्मूला और लॉग में पढ़े थे कि लॉग ए बेस बी, अगर हमें लग रहा है कि बेस अगर बी है, अगर यहाँ पर रहता तो काम बन जाता, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/log, बेस चेंज करेंगे बी ए हो जाएगा और ए की जगह बी, ए की जगह बी हो गया, बी की जगह ए आ जाएगा। तो देखिए बेस बदल गया, यहाँ पर बेस पहले बी था अब ए हो गया, यहाँ पर log ए का था यहाँ पर बी का था। तो इसी तरह से कर सकते हैं एपी पहले भी बताएं HP का रेसिप्रोकल होता है। तो हम 1 कर सकते हैं 1/log AX log 1 यानी 1/log BX 1/log CX। यहाँ AP में है तो अब तो AP में नहीं रहा, अब किस में हो गया, HP में हो गया। AP का रेसिप्रोकल HP होता है। तो यहाँ पर फाइनली देखिए बेस चेंज कर दिया, यहाँ पर देखिए बेस उलट गया है, बेस उलट गया 1 में, तो log यहाँ पर बेस बदल जाएगा, बेस ए की जगह हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा और बेस ए बन जाएगा। log x ऊपर हो जाएगा और बेस b बन जाएगा, log x ऊपर हो जाएगा बेस c बन जाएगा। इस किस में होगा, HP में होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये प्रूफ हो चुका है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कराता हूँ, अगर ABC GP में है तो हमें प्रूफ करना है कि log x log x, लेकिन बेस है यहाँ पर बेस ए है BSC है, HP में दिया, हम करना है प्रूफ। तो कंडीशन दिया है GP में, तो GP ABC अगर GP में रहेगा तो BS² लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ log ले लिए हैं तो दोनों तरफ जब log लेंगे तो log BS² log AC, बेस सेम दे दिए, x दे दिए हैं बेस। तो यहाँ पर कोफिशिएंट बाहर हो जाता है, कोफिशिएंट बाहर हो गया है, log B x वही लिख दिया, log M × n log A प्लस log AC यहाँ पर हो गया। अब देखिए इसको 2B मानते हैं, 2B = A + C, तो ABC AP में होता है, यहाँ पर 2 log B = log A + log C, तो log A log B log C AP में हो गया। और हमें HP में प्रूफ करना है तो AP का रेसिप्रोकल HP हो जाता है, तो इसको मैं उलट दिया हूँ, तो 1/log A 1/log B 1/log C HP में हो गया। अब बेस उलट गया है तो x ऊपर हो गया और a नीचे हो गया, x ऊपर हो गया b नीचे हो गया, x ऊपर हो गया और c नीचे हो गया, तो HP में प्रूफ हो गया। थैंक यू।